आप देख रहे हैं आरजेएस न्यूज चैनल से आखातीज के अवसर पर संवाददाता जगदीश शर्मा कोलर की रिपोर्ट। जहां कोलर गांव में अक्षय तृतीया पर दूल्हा दुल्हन बनी नन्ही बालिकाएं। राजस्थान में आज भी प्राचीन परंपराएं हैं जीवन। पूरे गांव में दूल्हा दुल्हन बनी बालिकाओं ने बड़े बुजुर्गों को लगाया धोख, लिया आशीर्वाद। राजस्थान के पाली जिले के देसूरी उपखंड क्षेत्र के कोलर गांव में 20 अप्रैल सोमवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर गांव की मोनिका, शिवानी, कनिष्का व दिव्या ने दूल्हा दुल्हन का स्वरूप बनाकर प्राचीन परंपरा को जीवंत रखते हुए संपूर्ण गांव में बड़ों से आशीर्वाद लिया। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है। इसे राजस्थान के लोग आखातीज भी कहते हैं। साल के 12 ही महीनों में आखातीज के दिन बहुत अधिक शादियां होती है। अक्षय कभी खत्म न होने वाले को माना जाता है। इस दिन किया गया पुण्य दान जब कभी क्षय नहीं होता। ये इसलिए भी खास है कि ये अबूझ मुहूर्त है। इस दिन बिना पंचांग देखे शादी, गृह प्रवेश, नया व्यापार इत्यादि शुरू कर सकते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया की मुख्य मान्यताएं हैं कि सतयुग व त्रेतायुग की शुरुआत भी इसी दिन हुई। साथ ही गंगा जी धरती पर इसी दिन अवतरित हुई। महाभारत की रचना वेदव्यास ने इसी दिन शुरू की एवं कुबेर को खजाना इसी दिन मिला था। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना, दान पुण्य, पितरों का तर्पण, जौसत्तू खाना, नई चीज शुरू करना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का जैन धर्म में भी महत्व है कि भगवान ऋषभदेव ने 1 साल के उपवास के बाद इसी दिन इक्षुरस से पारण किया था। गांवों में आज भी अक्षय तृतीया के दिन समस्त ग्रामीण एकत्रित होकर आने वाले वर्ष में होने वाली बारिश का शगुन लेते हुए किसान इस दिन खेत में हल जोत कर 7 अनाज की बुवाई करके खेती का मुहूर्त करते हैं। वैसे आखातीज के दिन 4 कच्चे कुल्हड़ बनाकर उसे ज्येष्ठ, वैशाख, श्रावण व भाद्रपद मास के नाम से स्थापित कर उसमें पानी भरा जाता है। फिर जो कुल्हड़ पहले फूटता है उस माह में बारिश होती है। जो कुल्हड़ नहीं फूटता है वह माह सूखा जाने की परंपरा मानी जाती है। इसके साथ ही 2 नन्हे बालकों को स्नान करवाकर निर्वस्त्र ही आमने सामने खड़े करके 2 बांस की लकड़ियां ली जाती है, जिसकी पूजा पाठ हवन के पश्चात एक बांस की लकड़ी पर रोली कंकु व दूसरी बांस की लकड़ी पर काजल का तिलक लगाया जाता है। फिर उन दोनों बांस की लकड़ियां को 5 से 6 फीट की दूरी पर आमने सामने दोनों नन्हे बालकों को खड़े करके वे लकड़ियां उन दोनों के काक में सावधान की स्थिति में खड़े करके दबा दी जाती है। फिर जो लकड़ी स्वत ही एक दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है उसे काल सुगाल का सगुन माना जाता है। जैसे काजल लगी लकड़ी ऊपर चढ़ती है तो काल यानी बारिश नहीं होगी या फिर बिल्कुल कम होगी। साथ ही अगर कुमकुम लगी लकड़ी ऊपर चढ़ जाती है तो उसे सुगाल माना जाता है यानी बारिश अच्छी होगी। इस प्रकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आखातीज की परंपराएं चल रही है, मगर अब यह संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि कच्चे कुल्हड़ों को हाथों हाथ बनाना पड़ता है, जो बनाने वाले मिल नहीं रहे हैं, और नन्हे बालक जो नंगे निर्वस्त्र होना नहीं चाहते हैं। वैसे पहले तो नन्हे बालकों में निर्वस्त्र होने की होड़ लगी रहती थी, मगर तो भी राजस्थान में प्राचीन प्रथाएं आज भी लगभग चल रही है, जिससे राजस्थान की प्राचीन परंपराएं जीवित है। पाली से संवाददाता जगदीश शर्मा कोलर की रिपोर्ट। शिवानी और विंदनी मोनिका लाइए मोनिका आज कहे मोनिका आखातीज विंदनी बढ़िया के अच्छा ये तारे जोनिया है कोई नाम कोई है ऊपर जाओ एक फोटो खींच थोड़ा मैं फोन नहीं करता तो